वेलकम बैक। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं। तो इसमें हम कुछ आपसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चनों पे बात करेंगे। जो भी 10 से 12 सवालों पे बात करेंगे वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि अभी तक आप कर लेते रहे हों, लेकिन क्या ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे और सरल और सहज तरीके से और कम समय में आप कर पाते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ेगी। तो इसमें एक एक करके आप देखिएगा, 3 सवाल लिखे हुए हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 क्वेश्चन है, तीनों के ऑप्शन दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल हमारा है x² + 4 की होल पावर 2 ये इक्वल है 8x² + 97। और इसमें पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है, यानी ये चीज़ अगर इसके इक्वल है तो फिर x यहाँ पे क्या है। तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। और देखिए, इसको करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप x² दिख रहा है और यहाँ पे भी x² दिख रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि x² बराबर k, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई x² बराबर k है। तो इसका मतलब क्या है कि अब x² की जगह k रखने जा रहा हूँ। जब हमने कही दिया कि x² बराबर k, ऐसा हमने माना, तो x² की जगह क्या रखेंगे? k रखेंगे। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, ये k हो गया। अब 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। x² को ही हमने k कह दिया है, तो ये हटेगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा? 8k हो जाएगा। x² का मतलब केवल k है, और प्लस 97। अब प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी। अच्छा, ये क्या लिखा है? अगर इसे ए बी के फार्मूले में रखें तो a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? k² है ना, पावर लगी है, प्लस 16, 4 चौक 16, a² + b² + 2ab, यानी 4 दूनी 8, 8 के सीधा लिख लेता हूँ, 4 दूनी 8k, ये हो गया। और जो कि बराबर है 8k + 97 के। अब आप देखिए, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच रहा है? k² + 16 = 97। तो k² बराबर क्या हो जाएगा? 97 - 16। तो k² बराबर क्या हो गया? 81, और k बराबर क्या हो गया? 9। इतना मैंने डिटेल में लिख दिया है कि किसी भी स्टेप पे किसी को दिक्कत ना हो। अदरवाइज यही पता चल रहा था कि ये कट गया, ये उधर जाएगा, 81, 9 आ गया। इतना अनावश्यक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि ज़रा सा कोई ये ना समझे कि यहाँ कैसे यहाँ से आ गए, ठीक है। इत्मीनान से चलिए, क्योंकि हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है। कोई यहीं से समझ गया होगा, कोई आधा समझा होगा, और कोई बिल्कुल नहीं समझा होगा। तो हमें सबको लेके चलना है। अच्छा, अब k की वैल्यू 9 आ गई। k किसका मतलब था? k मतलब था x² का, यानी x² बराबर k था। तो k की वैल्यू 9 है, तो x² बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। अगर x² बराबर 9 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर b होगा। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका आपने देखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि k² को ही सीधा हमने k कह दिया। तो ये इसकी जगह k हो गया। k + 4 का होल स्क्वायर बराबर 8k + 97। a + b का होल स्क्वायर है, तो k² + 16 + 8k बराबर, ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k² की वैल्यू 81 है, तो k बराबर 9 है, जो कि x² है। तो x² बराबर 9 है, तो x बराबर 3 हो गया। अगला सवाल आप देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अच्छा सा सवाल है, और लिखा हुआ है 625 की पावर 6.25 एंड इंटू में 25 की पावर 2.6 है। बटा में क्या लिखा? फिर 625 की पावर 6.75 और गुणे 5 की पावर 1.2, और पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कम से कम ये जैसा लिखा है, ये तो बस की बात नहीं है सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये दोनों चीज़ें, ये आपका जो है बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित है, जो मैंने लिखाया था।
और ये आपका घातांक पर आधारित है। तो घातांक और इसका सवाल ये कैसे करेंगे इनको देखते हैं। पहले आप 2 नंबर देखिए। 625 पे पावर लगी हुई है 6.25, राइट, और इनटू 25 पे जो पावर लगी हुई है वो 2.6 लगी हुई है, और अपॉन में है 625 की जो पावर है वो 675 लगी हुई है। डिफ़र हो गई ना, अदरवाइज कट ही जाता ये। और इनटू में क्या लगा है 5 की पावर 1.2, और पूछा गया है कि इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा। सबसे पहली चीज़ आप एक छोटी सी बात देखिए, और मैं बता के इसे हटा देता हूँ। अगर x की पावर a की पावर अगर b हो तो ये किसके बराबर हो जाती है, x की पावर ab, यानी a इंटू b। ठीक है, छोटा सा तरीका देखिए। अगर यहाँ लिखा है 25 की पावर 5, अब 25 की पावर 5 लिखा है तो इसे 5 की पावर हम 2 भी तो लिख सकते हैं, और ये 5 ये बराबर 5 की पावर 2 इंटू 5, यानी 5 की पावर 10 हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर इस फॉर्मेट पे हम इसको हल करेंगे, यानी x की पावर a की पावर b बराबर x की पावर ab। तो आप इसको देखिए कैसे करते हैं। अब आपको आ जाएगा आसानी से। ये 625 का मतलब क्या है, 5 की पावर 4, 5 पचा 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, ये 6.25 इसकी पावर लगी है, और इंटू 25 का मतलब 5 की पावर 2 होता है, और इसकी पावर 2.6 लगी हुई है। बटे में आएंगे 625 का मतलब 5 की पावर 4 और इसकी पावर 6.75 लगी हुई है, और इंटू नीचे 5 की पावर 1.2 लगी हुई है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व दिख रही है। अब ये a है ये b है तो दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.25 को 4 से गुणा करोगे तो देखिए 6 चौक 24 और 0.5 4 बार 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 25 और इंटू 5 की पावर 26 दूना 52 यानी 5.2। ठीक है, और बटे में अब ये 6 चौक 24 हो गया और 7 5 डेढ़ हो गया, डेढ़ 3 हो गया, और 24 और 3 कितना हो गया 27। आप इसको गुणा नहीं करेंगे 4 से, है ना, आप गेस करिए। देखिए 6 चौक 24 पूरा हो गया, और ये पौना है, पौना डेढ़ 3 हो गया, तो 27 हो नहीं गया। अब 27 आ जाएगा 5 की पावर 27। ठीक है, अब इंटू में 5 की पावर 1.2। अच्छा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, तो ऊपर गुणा है नीचे भाग है। क्या करेंगे, इसको बराबर लिखेंगे। अब देखिए 5 की नीचे लिख लेते हैं ना, ये बराबर में 5 की जो पावर है ये प्लस वाली है तो 25, ये भी प्लस वाली है तो 5.2। अब ये भाग में घाते घट जाती हैं तो -27 और -1.2। अब ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5 की पावर 30.2, 25 5 30.2 और माइनस ये 28.2 है ना, 1.2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बराबर आ गया 5 की पावर केवल 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। हमने बिल्कुल इत्मीनान से बताया कि एक एक स्टेप जो है आप इत्मीनान से अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये कहने से काम नहीं चलता कि मुझे सवाल नहीं आता है। आप शुरू करिए और उस स्टेप पे पहुंचिए जहाँ पे आप प्रॉब्लम हो रही हो, फिर गंभीरता से विचार करिए कि आखिर कौन सी ऐसी जानकारी हमें हो जाए, कौन सा तरीका पता चल जाए कि इसके आगे हम चल पड़े, और अगर ऐसा एनालिसिस आप कर पाए तो मैथ प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अगला सवाल देखिए, ये काफ़ी बड़ी सी संख्याएं लिखी हैं और ये बीजगणितीय फार्मूले पे आधारित है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या लगाओगे, ये लगाओगे, ठीक है, 25 आएगा। अब अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं 3 नंबर पे। तीसरा सवाल लिखा है 889 इंटू 889 इंटू 889 प्लस 311 और डिवाइड में 889 इंटू 889 माइनस 889 इंटू 311 प्लस 311 इंटू 311।
अच्छा, यहाँ पर उतार लेता हूँ कि 889 इंटू 889 इंटू 889 और उसके बाद प्लस 311 इंटू 311 इंटू 311, राइट। और ये डिवाइड में है आपका 889 इंटू 889 और माइनस में 889 इंटू 311 और प्लस में 311 इंटू 311 बराबर क्वेश्चन मार्क। पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सवाल उठता है कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी, क्या गुणा कर सकते हैं? गुणा करने के बाद घटा सकते हैं? पूरा पेपर एक ही सवाल करते रहेंगे और छूट जाएगा। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है उसको लगता है कि गुणाई भाग हमें करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसे बीजगणितीय फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ए कह दें और इसको बी कह दें तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा हुआ है, और जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है। तो आप देखिए इजी वे में ये और ये एक ही है। ये देखिए हमने इधर लिख दिया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी केवल बच जाएगा। और ए प्लस बी का मतलब क्या? 8 8 9 प्लस 3 1 1, तो 8 और 3 ये 1100 हो गया, और 89 में 11 जोड़ोगे तो 100 और हो गया, ये मिला के हो गया टोटल 1200। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? और वैसे भी जोड़ने की क्या ज़रूरत थी, ऑप्शन देखते ही आप टिक कर दोगे, है ना। जैसे इन्हें हमें जोड़ना है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। निर्णय ये हुआ कि साहब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले एक नज़र यहाँ डालो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो जोड़ने की ज़रूरत क्या है? 1200 सामने दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये तीनों जब असंभव हैं तो फिर संभव कौन सा है? एक एक सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से आप अगर प्रयास करेंगे तो सबको आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा हमें बचपन में पढ़ाया गया है या जैसा हम अभी तक करते आए हैं एकेडमिक में, क्या उस तरह से हमें इन सवालों को करना है? शायद अगर उस तरीके से हम करेंगे तो विद इन टाइम ये सवाल पेपर में नहीं हो पाएंगे। जबकि ये सारे क्वेश्चन 4 सवाल लिखे हैं, ये 1 से 1.5 मिनट के क्वेश्चन हैं। कुछ को बिना पेन चलाए कर सकते हैं, कुछ में हल्का सा कैलकुलेशन करना है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ कि बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सभी के पूर्णांक जोड़ लीजिए। अमूमन हम क्या करते हैं, इसके पूर्णांक नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं? 4 13 चौको 52, 3 55/4 लिखेंगे। इसी तरह से इसको गुणा करके लिखेंगे, इसी तरह से इसको, इसी तरह से इसको। यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, m/n में लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, और उसके बाद एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो टाइम बर्बाद होता है। आप देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्बली आंसर कर सकते हैं। 13 और 17 कितना होता है? 30। 30 और 31 कितना हो जाएगा? 61। 61 और 15 कितना हो जाएगा? 76। 76 और 12 क्या हो जाएगा? 88। 88 हो गया। अब 88 हो गया अगर, तो कम से कम ये 2 ऑप्शन तो काट दो, साथ साथ प्रोसेस चलता रहेगा। जो विद इन टाइम कर लेता है, कहीं अलग से नहीं आया है, वो बस अलग तरीके से पढ़ रहा है, इसलिए कर लेता है। तो 88 हो गया यहाँ तक। 13 और 17 30, 30 और 31 61, 61 15, 76 और 12 88। तो ये 2 ऑप्शन तो हमने काट दिया, ए और बी तो मेरे काम के रहे नहीं। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है? 2/7 और ये 5/7 लिखा है। हर बराबर होंगे तो जोड़ लेंगे, तो ये 5 2 7/7 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 7/7 का मतलब 1 होता है, यानी केवल ये देखो 2/7 5/7,
तो 5 2 7/7 और सभी प्लस के निशान है, तो 7/7 का मतलब 1 88 1 89 हो गया। अब इस सवाल के रेफरेंस में तो इसको भी काट देते, इसको टिक कर देते, 89 हो गया ना, काम चल गया हमारा। अच्छा आगे और देख लो, ये क्या लिखा है 3/4, 1/4 हर बराबर है, 3 1 4/4, तो 89 और 1 90 हो गया, और बाकी बचा 2/3 उठा के रख दो, 90 सही 2/3। कोई इसको सॉल्व करने में 3 मिनट लगाएगा और कोई इसको सीधा सॉल्व कर लेगा देख करके। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। फिर से मैं वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार लिख दूंगा। पहले उस सवाल पे ऊपर वाले पे आ जाइए, एक एक करके क्रम में बताते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, अदरवाइज़ इनको इस तरह से बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। 1 सही 2/7, -3 सही 4/7, और ये प्लस में है 18 सही 1/2, और ये बराबर है x/7 प्लस 15 सही 1/2 के। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये चीज़ इसके बराबर है। अब पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, प्लस का 18 है। अच्छा 18 और 1 कितना हो गया 19। ध्यान से सुनिएगा, 18 और 1 कितना हो गया 19, और 19 में से 3 गया तो कितना हो गया 16। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं हल नहीं करूँगा। 18 और 1 19, 19 में से 3 चला गया तो कितना हुआ 16। अभी इधर हमारे पास पूर्णांक में 16 है। ठीक है, इधर हमारे पास पूर्णांक में 16 है। जब ये 15 इधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, यानी सिर्फ हमारे पास पूर्णांक में बचा 1। क्लियर हुई कि नहीं? पूर्णांक में देखिए सिर्फ हमारे पास 1 बचा। 18 प्लस का था, 1 प्लस का था 19, 19 में से 3 माइनस का था, बचा 16, और ये 15 जब इधर आएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ये हो गया 1। तो पूर्णांक से केवल क्या मिला 1। उसके बाद देखिए 2/7 प्लस का है और माइनस का 4/7 है। प्लस का 2/7 है, माइनस का 4/7 है, तो ये क्या बच जाएगा माइनस का आपका बच जाएगा 2/7। प्लस का 2/7 है, माइनस का 4/7 है, तो हर बराबर है, घटा लो, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, माइनस का 2/7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये और ये क्या होंगे, जाएंगे आपस में कट। क्लियर हुए कि नहीं? अरे 1/2 ये इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर है प्लस का। क्लियर है कि नहीं? ये प्लस का 1/2 है, और ये जब इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में जाएंगे कट। अब बचा क्या, इधर बच गया 1 - 2/7 और उधर बच गया x/7। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अच्छा इसको रोक करके एक बात आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखो इसे नोट कर लेना, जिनका बहुत वीक होता है मैथ, वो भी मैथ बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, बस आप तरीका अपना बदलिए। देखिए यदि, ये समीकरण की बात कर रहा हूँ, यदि आगे प्लस तो पीछे माइनस हो जाएगा, यदि आगे माइनस तो पीछे जाकर प्लस हो जाएगा, यदि आगे गुणा तो पीछे जाकर भाग हो जाएगा, और यदि आगे भाग है तो पीछे जाकर गुणा हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ लीजिए, है ना, बिल्कुल बेसिक बात है, बचपन में सिखाई गई है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि p+4 = 11, तो आगे क्या है प्लस है ना, आगे प्लस है तो ये पीछे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और p की वैल्यू हो जाएगी 11 - 4, यानी p बराबर हो जाएगा 7। तो आगे प्लस था तो पीछे जाके क्या हुआ माइनस हो गया। और बाय द वे ये लिख देता कि p - 4
बराबर 11 है, तो आगे माइनस तो पीछे जाके प्लस हो जाता, ये p बराबर 15 हो जाता। तो पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब फिर से अपने सवाल पे आइए, बहुत ही इत्मीनान से आप पढ़िएगा, आप जितना अच्छा समय देंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। तो ये क्या था, 1 सही 2/7 माइनस 3 सही 4/7 प्लस 18 सही 1/2 जो कि इक्वल है x/7 प्लस 15 सही 1/2 के। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। काफ़ी अच्छा सा सवाल है और पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि पहले इधर के पूर्णांक को हल करिए। तो ये 1 प्लस का था, 18 प्लस का था 19 हो गया, माइनस का 3 था तो 16 हो गया। इधर का पूर्णांक जब इधर पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा 1। 16 में से 15 गया, हमारे पास केवल 1 बचा। अब हुआ क्या, इधर 2/7 था और माइनस का 4/7 था, हर बराबर थे तो माइनस का 2/7 बच गया। अब यहाँ पे 1 माइनस 2/7 बचा। अब जब 1 माइनस 2/7 बचा और उधर क्या बचा, x/5। क्यों, क्योंकि 1/2 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, 1/2 कट गया, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 7 × 7, 7 में से 2 गया 5/7 और ये बराबर है x/7 × 7, 7 में से 2 गया 5/7 और ये बराबर है x/7 के, सॉरी 5 लिख दिया था ना, x/7 के। तो ये है x/7 के। अब इधर बचा 5/7, उधर बचा x/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, ओनली 5। आपका कौन सा आंसर सही है, ए आंसर सही है और 5 इसका आंसर होगा। तो देखिए कितना स्मूथली आप जवाब दे पा रहे हैं और कितने अच्छे से दे पा रहे हैं। इस वाले सवाल को देख लीजिए, हालांकि इसमें हल करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख करके और इत्मीनान से दिखा देता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है 13 सही 3/4 और प्लस किया गया है 17 सही 2/7 और प्लस 31 सही 1/4 प्लस 15 सही 5/7 प्लस 12 सही 2/3 और क्वेश्चन मार्क। अमूमन कोई कहेगा कि भाई ये तो जोड़ना ही है, ठीक है, आप जोड़ते हो 2 मिनट टाइम लगाते हो और गलती होने के भी चांस हैं। अंडर प्रेशर कैलकुलेशन गलत हो जाता है अच्छे लोगों से। मैं तरीका बता रहा हूँ, 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा और कैलकुलेशन भी ना के बराबर है। जब कैलकुलेशन कम है तो गलतियाँ भी जाहिर सी बात है कम होंगी, टाइम कम लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ये नहीं करेंगे कि 13 चौको 52 और 3 55/4 करें। इसको क्या करेंगे, सारे पूर्णांक 1 2 3 4 5 इनको सब जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 15 और प्लस 12, ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 8 7 15 16 17 18 के 8 कैरी हुआ 1 2 1 3 3 3 6 1 7 1 8 88 हो गया। ठीक है, तुरंत एक नज़र ऑप्शन पे डाला कि कम से कम ये तो नहीं हो सकते, है ना। आप तुक्का भी लगाने की नौबत आए तो कम से कम 2 में डिसाइड करें, है ना। अब क्या करेंगे, पूर्णांक तो हमने जोड़ लिया 88। अब देखिए जिनके हर बराबर हैं उनको फटाफट जोड़ लो। यहाँ से 2/7 उठा लिया, यहाँ से 5/7, तो 2/7 और 5/7 क्या होता है, 7/7 होता है। इसका मतलब 1 हो गया, ये आ गया। अच्छा, 1 यहाँ से मिल गया तो क्या हो गया, 88 और 1 89 हो गया, 89। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका और इसका हर बराबर है तो 3/4 और 1/4 हो गया। ये हो गया आपका बराबर 4/4, ये भी 1 हो गया तो 1 और जोड़ दो, 90 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, फ्रैक्शन सारे खत्म हो गए। 1 2/3 ये साइड में उठा के रख दो, 90 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आप चलोगे, कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक सवाल और लिखा है जो कि अति साधारण क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि सामने आ गया था तो डिस्कस कर देते हैं। हाँ, बस यहाँ पे एक होशियारी आपको रखनी है। मान लो ये 9 और 7 की जगह, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 9 और 7 की जगह 97 और 77 होता तो, या 99 77 या कुछ भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो क्या आप स्क्वायर कर लेते, नहीं कर पाते ना। तो आप कम से कम नज़र रखा करिए कि हमें करना क्या है। तो ये लिखा है 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और इसमें 67 ऐड किया गया है, ये ब्रैकेट में था इस तरह से।
और उसके बाद बराबर x प्लस 4 की पावर 3 हो तो x की वैल्यू क्या है पूछा गया था। आप देखिए ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 और 9 माइनस 7, यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये 16 गुणे 2 कितना हो गया 32 आ गया, और 32 में ये जुड़ जाएगा 67, तो ये हो जाएगा 99, जो कि बराबर है x प्लस 4 की पावर 3 के। अच्छा 99 बराबर है x प्लस 4 की पावर 3 का मतलब 64 है, तो x बराबर हो जाएगा 99 माइनस 64 बराबर 35। यहीं देख के आंसर बता सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 9 7 16 और दोनों का अंतर 2, 16 दूनी 32। अब 32 और 67 99 हो गया, 99 से जैसे ही 64 घटाओगे तो x आ जाएगा। 64 कहाँ से आया, 4 का क्यूब दिया है इसलिए वो 64 होगा। अच्छा अगला सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें गलती भी कर सकते हैं लोग, लेकिन आप बहुत इजी वे में आंसर बताएंगे। देखिए 117 सही 2/5 और प्लस 13 सही 1/5 माइनस 74 सही 2/3 है और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये नहीं करेंगे कि 117 में 5 का गुणा करके 2 जोड़ के बटा में 5 लिखें, ये आदत छोड़िए, है ना। इससे हमारा मतलब ये है कि जैसे 13 सही 1/5 तो 13 पचे 65 एक 66/5, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एकदम इजी वे में कर सकते हैं, और ये तरीका कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 117 प्लस का है, प्लस का 13 है और माइनस का 74 है, ये दोनों मिला के 130 हो गए, और 130 से 74 निकालोगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, 56 आ गया। ठीक है 56। अब देखिए 56 को तो लेके कोई आंसर ही नहीं है, एक अच्छा सॉरी 56 सही 1/15 है, 56 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जोखिम है, आप 56 नहीं लगा सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है, ये 2/5 है, 1/5 है, प्लस का है, तो 2/5 और 1/5 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 से घटाना है 2/3, 3/5 से घटाना है 2/3, तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो वैल्यू 56 से कम आएगी। क्लियर है कि नहीं? ये छोटा है ये बड़ा है, दो तरीके हैं पता करने के छोटा और बड़ा कैसे है। देखिए 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, ये 9 है ये 10 है, जो 10 है वो बड़ा है, जो 9 है वो छोटा है। वैसे ये दिख रहा है कि ये 60% है और ये 66.66% है, तो इसको घटाते हैं। एलसीएम 15, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा -1/15। अब 56 से -1/15 आपको करना है, 56 -1/15, राइट। अच्छा बड़ा मुश्किल काम है घटाना, कैसे घटाएं, है ना। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हम करेंगे क्या, 56 में 15 से गुणा करने लगेंगे और फिर 1 घटाएंगे। 56 -1/15 अगर किसी को करने के लिए कह दिया जाए तो 15 से इसमें गुणा करेगा, 1 घटाएगा, बटे 15 लिखेगा, फिर जो आएगा उसको भाग देगा, पूरा 2 मिनट बर्बाद करेगा। ये बताओ 1/15 है, इसकी वैल्यू तो 1 से भी कम है, और कोई चीज़ 1 से कैसे घटाते हैं, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, ये साइड में लिख रहा हूँ। अगर 1 से कोई चीज़ माइनस करनी हो, मान लो 1/15 करना है, तो वैसे तो ये 15 × 15 और
और 15 में से 1 गया, 14/15 हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था आपको 1 से अगर कोई भी चीज़ माइनस करनी है तो हर अपनी जगह बना रहने दो और अंश और हर का अंतर ऊपर लिख लो। 14/15 हो गया। जैसे 1/11 को आपको 1 से घटाना है तो ये अपनी जगह बना रहने दो, दोनों का अंतर ऊपर लिख दो, 10/11 हो जाएगा। तो इससे हम 1 केवल ले लेते हैं। अरे 56 क्यों ले पूरा भाई, इससे 1 केवल ले लेते हैं तो क्या बचा, 55। और 1 से 1/15 अगर बाहर कर दोगे तो 14/15 बच जाएगा। इसका अच्छा सा आंसर 55 सही 14/15 आएगा। सी आंसर सही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और इसको गलती कर सकता है व्यक्ति अंडर प्रेशर। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर 55 सही 14/15 है। अगर कोई मिस्टेक करेगा तो ये आंसर लगा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 और दिए हुए हैं और आज के वीडियो लेक्चर के ये लास्ट क्वेश्चन है 8, 9, 10 और 11। आज का जो वीडियो लेक्चर था ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये तरीका आपको प्रेशर देगा, आपको बल देगा कि हमें इस तरह से काम करना है। तो इससे क्या होता है, एक निखार आता है और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाते हैं और आपका तरीका बदल चुका होता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अभी तक हम ट्रेडिशनल मेथड से जब करते थे तो क्या करते थे कि जैसे इसे 3 × 18 एक 19/3 और इसी तरह से बड़े बड़े सब जोड़ते थे और उसके बाद बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर भाग देते थे। अच्छा, जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो मिस्टेक भी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पैटर्न ऐसा होना चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए कि काम कम हो। जब काम कम होगा तो गलतियाँ कम होगी और समय कम लगेगा। जब समय कम लगेगा तो अगले क्वेश्चन के लिए समय बचेगा, उससे हमारा कलेक्शन बढ़ेगा। तो इसी तरह से आप करिए हल। और ये जैसे क्वेश्चन है आप इसको वहीं बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाना है तो पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स पे लिखिएगा। तो इसको बताते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सही 1/2 और उसके बाद प्लस में है 6 सही 1/3 और उसके बाद माइनस में है 7 सही 1/2 और प्लस में है 8 सही 1/3 और फिर प्लस में है 9 सही 1/5। ये वैल्यू बराबर है x - 6 सही 1/5 के और ये पक्ष इसके बराबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि फिर x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे कि पूर्णांक पे काम करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन क्या करेंगे। यानी पूर्णांक का सोल्यूशन अलग और फ्रैक्शन का सोल्यूशन अलग, कभी भी दोनों को मिक्सचर नहीं बनाएंगे। अच्छा देखिए, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो 6 और 1 कितना होता है, 7। क्लियर हुआ या नहीं? प्लस का 1 और प्लस का 6 ये 7, 7 में से ये माइनस का 7 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। यानी ये माइनस का है और ये प्लस का 7 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ तो कुछ मिला नहीं पूर्णांक। चलिए यहाँ ये प्लस का 8 है, प्लस का 9 है, कितना हो गया, 8 और 9 17। अब ये माइनस का उधर 6 है, अगर इधर आएगा तो अभी हमने बताया था प्लस हो जाएगा पच्छा अंतर करने पे। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 23। इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद देखिए प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इधर प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3, तो 1/3 1/3 दोनों के हर बराबर हैं, तो जोड़ दीजिए, 2/3 यहाँ से आपको मिल गया। इधर हमारा बच्चा केवल 1/5। देखिए ये यहाँ से कट गया, 1/3 1/3 2/3 हो गया, 1/5 इधर का बचा और जब उधर का 1/5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2/5। अब चूंकि इनके हर तो अलग अलग है तो ऐसे तो जोड़ा नहीं जा सकता। क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आया, 3 5 का 15, 3 5 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 दूनी 6, यानी 16/15 आ गया। और इसमें क्या, एक आपका पूरा अंक निकलेगा 1/15, यानी 1 सही 1/15 उठा के यहाँ पे जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, 24 सही 1/15। ये इसका आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी आंसर सही है, 24 सही 1/15। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी इजी वे में आप सवाल को कर पाते हैं। अब आप तरीका यही अपनाएंगे, पूर्णांक अलग, फ्रैक्शन अलग। अच्छा अगला सवाल देखिए, ये लिखा हुआ है a - b इसकी होल क्यूब
और प्लस में b माइनस सी है, इसका भी होल क्यूब है, और फिर प्लस में c माइनस ए है, इसका भी होल क्यूब है, और बटे में क्या लिखा है नीचे 9a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, है ना, c माइनस ए, इस तरह से लिखा है। और पूछा जा रहा है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/12, 1/9, 3 और 1/3। अच्छा, सबसे पहली चीज़ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, 3 पॉइंट हैं। अगर इन्हें हम x y z कह दें तो कैसा रहेगा? आप देखिए, a माइनस बी ये बराबर x है, और b माइनस सी इसको हम कहते हैं ये y के बराबर है, और c माइनस ए इसको हम कहते हैं ये z है। तो अब ये क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। अब आपने एक बीजगणितीय फार्मूला पढ़ा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, यानी x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 3xyz। क्लियर? और नीचे क्या हो जाएगा? आप यहाँ देखिए 9x, इसकी जगह a माइनस बी की जगह x, इसकी जगह y और उसकी जगह z। तो यहाँ आ जाएगा बटा में, बराबर तो लिखा ही है, ये बटा में आ जाएगा 9xyz, xyz से कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका आंसर 1/3 होगा। तो अगर ये आपको बीजगणितीय फार्मूले याद होंगे, मैंने लिखा दिया है, शायद सरलीकरण का पहला ही वीडियो में फार्मूले नोट है, तो उसको जब याद रखोगे तभी कर पाओगे। इसलिए डेफिनीशन, जैसे संख्या पद्धति का पहला वीडियो था तो उसमें डेफिनीशन सारी याद रखिएगा। यूपीएसआई में डेफिनीशन से कई सवाल आए हैं, तो डेफिनीशन क्लियर रखिएगा, और इसमें बीजगणितीय फार्मूले, और हाँ, स्क्वायर क्यूब आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमने आपसे बताया था कम से कम 50 तक स्क्वायर अच्छे से रट लीजिए, और 20 तक क्यूब, और कम से कम 30 तक तो आपको टेबल क्लियर होना चाहिए, तब कैलकुलेशन क्या होगा, स्पीडी हो जाएगा आपका। ये अगला सवाल देखिए, 10 नंबर, अंडर रूट के अंदर लिखा है 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और माइनस में 6 लिखा हुआ है, और ये बराबर किसके है? x, और ब्रैकेट में लिखा है 56 डिवाइड बाई 8, और कहा गया है कि बताइए x क्या है, x की वैल्यू क्या है ना, x बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, फिर इसको देखें, है ना। अच्छा, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 11 का 121 होता है, और माइनस का 6, इस पे सब पे लगा है ये, और ये बराबर है 8 सते 56 यानी 7x। पहले ब्रैकेट हल करोगे, 8 सते 56 और 7x हो गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 202, और 202 में से 6 चला गया, पूरा लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। 202 माइनस 6 अब बराबर 7x है, तो 202 में से 6 चला गया, तो अंडर रूट 196 बराबर 7x है। अंडर रूट 196 की वैल्यू 14, ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196, 196 का वर्गमूल 14, ये बराबर 7x के है, तो x बराबर 14/7 यानी 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आपका ऑप्शन ये सही है। पेशेंस के साथ करेंगे, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि एक कोई प्राकृत संख्या है, तो हमें तो नहीं मालूम कोई प्राकृत संख्या कौन सी है, मान लो ये है, एवं उसका वर्ग ये हो गया, और इन दोनों का जो योग है वो 300 कितना है? 6 है। तो आप बताओ ये संख्या क्या है? तो ये थोड़ा सा तो जटिल मैटर हो जाएगा ना सॉल्व करना समीकरण। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का योग 306 है। संख्या क्या है? इसके नीचे जहाँ ये सवाल नोट करिएगा उसके नीचे एक लाइन लिख लो। ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है, नोट लिखो। वैसे तो ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नोट लिखो इसका। ऑप्शन से सबको चेक करोगे टाइम लगेगा। देखिए इसके नीचे लिखोगे एक ऐसी संख्या पता करो जिसका
वर्ग जिसका वर्ग 306 से ठीक कम हो, वही संख्या हमारा आंसर होगा, वही संख्या हमारा आंसर होगा या उत्तर होगा। ठीक है, ये लिख लो इसके नीचे। अब इसके नीचे लिखे रहोगे तो ये 306 समझ जाओगे कि क्या है, कहीं बाहर लिख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि 306 है क्या, 306 कोई ट्रिक है या फार्मूला है या क्या है। जब इसके नीचे लिखा रहेगा एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का योग 306 है, संख्या क्या है, एक ऐसी संख्या पता करो जिसका वर्ग 306 से ठीक कम हो। तो 306 से ठीक कौन सी संख्या है जिसका, अब वर्ग याद होगा तब तो बताओगे, है ना। अगर गुणाई करना है तो फिर तो ऑप्शन से कर लो, है ना। 18 का क्या होता है, 324 होता है, तब तो ज़्यादा हो गया। और 17 का 289 होता है, इसका सही आंसर 17 है। यदि 17 में 17 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 306 आ जाएगा। देखिए ये 17 हो गया और 17 का स्क्वायर 389 हो गया, 11 उधर चला गया, 306 बच गया, 306 आ गया। आप कोई भी सवाल देख लीजिए, यहाँ से इसको हटाता हूँ। देखिए एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का योग 156 है, बताइए वो संख्या कौन सी है। तो एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे कम हो, एग्जैक्टली इससे कम हो। कम तो बहुत है, 3 का स्क्वायर इससे कम है नहीं, एग्जैक्टली कम का मतलब क्या है, इसके बाद वाला। तो 156, अब 13 का तो 169 होता है, तो 156 से कौन सी, 12 का 144 होता है, 12 है आंसर, 12 और 144 जोड़ दो 156 होता है। अच्छा, यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उससे रिलेटेड 2 सवाल आप देखिए और यहीं आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सवाल आता है आपके पेपर में इस ऐसा ही, एक प्राकृत संख्या, ठीक है, एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का अंतर, वर्ग का अंतर, एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का अंतर। ठीक है, अब लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। एक प्राकृत संख्या एवं उसके वर्ग का अंतर, चलिए 110 है, 110 है। एक प्राकृत संख्या कोई भी नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर, दोनों का जो डिफरेंस है 110 है। संख्या क्या है, संख्या क्या है। एक सवाल ये आप लिख लो, और एक बिल्कुल इसी जैसा है, केवल उसका फॉर्मेट चेंज है, वो क्या है, ध्यान से सुनिए। एक समारोह में, पूरा सवाल देखिएगा, एक समारोह में कुछ व्यक्ति उपस्थित थे, ठीक है, कुछ व्यक्ति उपस्थित थे, फुल स्टॉप। सभी ने यदि सभी को, है ना, प्रत्येक ने यदि प्रत्येक को, या सभी ने यदि सभी को एक उपहार दिया हो, उपहार दिया हो, और इस प्रकार कुल 132 उपहार लगे हों, तो 132 उपहार लगे हों तो समारोह में लोग कितने थे, समारोह में लोग कितने थे, लोग कितने थे। अब ये दोनों सवाल बिल्कुल एक ही हैं, नियम भी एक है, ये अलग है। इसमें क्या करना था कि एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे कम हो, योग वाले में, प्राकृत संख्या और उसके वर्ग के योग वाले में एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे कम हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे स्क्वायर किसका कम है, 12 का 144 होता है, 144 12 156 होता है, वो संख्या 12 है। अच्छा, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं।
एक प्राकृत संख्या है, उसके वर्ग का अंतर 110 है, संख्या क्या है। और एक समारोह में कुछ व्यक्ति उपस्थित थे, सभी ने सभी को एक एक उपहार दिया, मतलब सबने एक उपहार को दिया। जब मान लो 10 लोग हैं तो अगर मैं उसमें शामिल हूँ 10 में, तो मैं जाऊँगा तो 9 उपहार लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ 9 लोग और होंगे। और कोई भी आएगा, अगर 10 लोगों की पार्टी है तो 9 उपहार लेके आएंगे। यानी अगर x लोग जाते हैं तो उपहार कितना लाएंगे, x-1 लाएंगे ना। और इन्हीं का गुणनफल ये आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप करेंगे कैसे? अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है इसका जवाब देने का सबसे, दोनों क्वेश्चन लिख लो। आपको जवाब देने का तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख लेना, स्पेस ना होने के कारण क्वेश्चन हम हटा देते हैं। आप देखिए नोट में लिखिएगा, ठीक है। एक ऐसी संख्या, 60 में लिख देते हैं, एक ऐसी संख्या पता करो जिसका वर्ग इससे या उससे, ठीक है, 110 से ठीक ज्यादा हो। ठीक, एक ऐसी संख्या पता करो जिसका वर्ग 110 से ठीक ज्यादा हो। और ये समारोह वाले में किससे ज्यादा हो, 132 से ठीक ज्यादा हो। तो अपने अपने क्वेश्चन के नीचे इसको लिखिएगा ताकि क्लियर रहे। तो देखिए इसमें किसका स्क्वायर 110 से ठीक ज़्यादा है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, इससे ठीक ज़्यादा है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो कि इससे कम हो गया, और 11 का क्या होता है, 121 होता है। अब देखिए अगर 11 के स्क्वायर से 11 घटाओगे तो क्या आएगा, 121 माइनस 11 बराबर 110। तो एक प्राकृत संख्या और उसके वर्ग का अंतर क्या है, ऐसा। और यहाँ पे समारोह में हम जब जाएंगे तो अपने लिए तो उपहार ले नहीं जाएंगे। तो एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर इससे एग्जैक्टली ज़्यादा हो। तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि 11 का तो 121 होगा, और 12 का स्क्वायर 144। तो 144 और माइनस 12 बराबर 132 हो जाएगा। यानी 12 लोग जाएंगे और 11 लोगों के लिए गिफ्ट ले जाएंगे। जब 12 लोग पार्टी में होंगे तो 11। अब दोनों में अंतर समझ लो, ये दोनों सवाल एक जगह लिखना और ये उसके नीचे दोनों के लिख देना, तो समझ जाओगे कि जब एक प्राकृत संख्या और उसके वर्ग का अंतर वाला हो तो एक ऐसी संख्या पता करो जिसका वर्ग उससे ठीक ज़्यादा हो। और यहाँ पे उपहार वाले में भी एक ऐसी संख्या पता करो जिसका वर्ग उससे ठीक ज़्यादा हो। बट योग वाले में क्या करोगे, एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर उससे ठीक कम हो। तो इस तरह से ये आपका 8वां क्लास था। अभी हम सरलीकरण के 2 क्लास और बताएंगे, उसमें कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे और कुछ जो मुझे सही लगता है वो मैं बताऊँगा। तो इस तरह से सरलीकरण के 10 वीडियो हो जाएंगे और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सभी वीडियो प्रॉपर वे में देखिए, क्रम और एक आर्डर में देखिए, ये नहीं कि कोई यहाँ से देखें और कोई वहाँ से। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो पर्याप्त आपके पास समय है, क्रम में चलिए। इसके अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।